हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जी साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि आपको बता दें, पेंशन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। जी साथियों, पूरे देश में ये बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई से भी राज्य से हैं। साथियों, जो भी विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग, एकल नारी या कृषि वृद्धजन जो पेंशनर्स हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट होने वाली हैं। तो आप सभी साथियों को वीडियो को देखना है और आप सभी को सभी नियमों को ध्यान से देखना है। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी अगर योजनाओं से संबंधित लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट, नई खबर आएगी पेंशन से संबंधित, आप सभी को तुरंत प्रभाव से वीडियो मिल जाएगी। तो घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को रोजाना नई अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को सभी पेंशनर्स को शेयर कर दें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो भी आपके व्यक्ति जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग जो पेंशन ले रहे हैं, उन सभी को शेयर कर दें। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से भारत सरकार विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में बड़े बदलाव करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इन पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और नई पात्रता शर्तें लागू की जाएगी। इस खबर ने लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दी है। तो साथियों, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर नई पात्रता, नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जैसा कि आपको बता दें। लेकिन क्या है ये खबर सच? क्या वाकई में सरकार इससे कोई बड़े बदलाव करने जा रही है? इस वीडियो में आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। हम मौजूदा पेंशन योजनाओं की जानकारी देंगे और उनमें होने वाले संभावित बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि अगर कोई बदलाव होते हैं तो उनका विधवाओं, दिव्यांगों पर क्या असर पड़ सकता है। जैसा कि पेंशन योजनाओं का ओवरव्यू, योजना का नाम होने वाला है विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन। लाभार्थी विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति। मौजूदा न्यूनतम पेंशन 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति महीना दी जा रही है और सभी राज्यों के अनुसार अलग अलग दी जा रही है। आयु सीमा साथियों क्या रहेगी? तो 18 से लेकर 80 वर्ष यानी राज्य के अनुसार अलग अलग रहेगी। जैसा कि आयु सीमा 12,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी राज्य के अनुसार अलग अलग हैं वैसे, तो इससे कम होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मौजूद है। जैसा कि जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। जैसा कि मौजूदा पेंशन योजनाओं की जानकारी, विधवा पेंशन योजना। जैसा कि विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। इस योजना के तहत पात्रता रहेगी 18 से 80 वर्ष की विधवा महिला जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम है। पेंशन राशि राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 300 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह हर राज्यों में दिए जा रहे हैं। इनके बीच में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या नज़दीकी सरकारी कार्यालय जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें जाकर आवेदन किया जा सकता है। दिव्यांग पेंशन योजना में पात्रता की बात करें तो जैसा कि योजना का उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद पहुंचाना। इस योजना की मुख्य बातें हैं पात्रता 40% या इससे उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक तय सीमा से कम है। पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 300 से 2000 रुपये प्रति माह हर राज्यों में दिए जाते हैं।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन सरकारी कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। 2025 में संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं? अब हम उन बदलावों पर नज़र डालते हैं जिनकी चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है। पेंशन राशि में वृद्धि। दावा किया जा रहा है कि पेंशन की राशि 2 गुना कर दिया जाएगा। वास्तविकता क्या है? अभी सरकार ने ऐसी किसी बड़ी वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि समय समय पर मुद्रास्फीति के हिसाब से छोटी मोटी वृद्धि होती रहती है। नई पात्रता शर्तें दावा है, नए और कड़े पात्रता मानदंड लागू किए जाएंगे। वास्तविकता क्या है? फिलहाल मौजूदा पात्रता शर्तें ही लागू हैं। इनमें आयु सीमा, वार्षिक आय सीमा, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल है, जिसकी नई शर्तों की घोषणा अभी नहीं हुई है। डिजिटल भुगतान अनिवार्य। दावा किया जा रहा है कि सभी पेंशन भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से होंगे। वास्तविकता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहले से ही चल रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास डिजिटल सुविधा नहीं है उनके लिए अन्य विकल्प भी मौजूद रहेंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन। जैसा कि आपको बता दें, दावा है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। वास्तविकता ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी जारी रहेगा। जैसा कि मौजूदा नियम और शर्तें क्या हैं, तो भले ही 2025 से कोई बड़े बदलाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें लागू हैं जो आप सभी पेंशनर्स को जानना जरूरी है। सभी पेंशनर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सभी को लगातार राज्य की सभी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आधार लिंकिंग, सभी लाभार्थियों को अपना जो आधार है, आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। जीवन प्रमाण पत्र, जो आप जीवित है ना, उसका प्रमाण पत्र हर साल लगाया जाता है, तो हर साल लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। भाई, इससे पता चलता है कि जो पेंशनर्स हैं वो जीवित हैं। आय सीमा, लाभार्थी की सालाना आय जो है वो एक तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सीमा हर राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दोहरी पेंशन पर रोक, एक व्यक्ति एक साथ 2 अलग अलग पेंशन योजना का फायदा नहीं ले सकता। नियमित जांच, सरकार समय समय पर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करती रहती है। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारी फर्जी पेंशन भी होती है। जो फर्जी पेंशनर्स होते हैं, जो बाहरी राज्यों के होते हैं, जो अपने राज्यों में आ जाते हैं काम करने, मजदूरी करने, वो भी यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर पेंशन लेते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको बता दें, विधवा पेंशन लाभार्थी यानी विधवा जो पेंशन है, उस योजना में लाभ और पात्रता क्या रहेगी? विधवा पेंशन योजना का मकसद उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। इस योजना के प्रमुख लाभ हैं मासिक पेंशन राशि, स्वास्थ्य बीमा कवरेज कुछ राज्यों में है, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति ये भी कुछ राज्यों में मौजूद हैं। पात्रता के लिए आमतौर पर शर्तें होती हैं। आवेदक विधवा होनी चाहिए, आयु 18 से 80 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वो सब राज्यों के अनुसार अलग अलग आयु सीमा है। वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कोई सा भी राज्य हो, वो खुद के राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसा कि दिव्यांग पेंशन योजना में लाभ और पात्रता क्या रहेगी, तो दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है और इस योजना के प्रमुख लाभ हैं जैसा कि नियमित मासिक पेंशन, मुफ्त चिकित्सा सहायता कुछ राज्यों में मौजूद है, यात्रा में छूट वो भी कुछ राज्यों में मौजूद हैं, रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम। पात्रता के लिए शर्तें रहेगी 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए,
आयु 18 से लेकर अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, सब जो हैं अलग अलग राज्यों के अनुसार हैं। वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से कम है। राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जैसा कि आवेदन प्रक्रिया, पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है। आप अपने तरीकों से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म जमा करें और रसीद प्रिंट अपने पास रखें। ऑफलाइन आवेदन में नज़दीकी सरकारी कार्यालय या ग्राम पंचायत में जाएं, आवेदन फॉर्म लें और भरें और ज़रूरी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी करवा के जेरोक्स करवा के लगा दें और रसीद लेकर अपने पास रखें। जरूरी दस्तावेज में आवेदक के पास इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र जो विधवा पेंशन के लिए हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र जो दिव्यांगों के लिए हैं, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड। पेंशन भुगतान प्रक्रिया, जैसा कि पेंशन का भुगतान आमतौर पर इस तरह होगा। डीबीटी डायरेक्ट, मतलब पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते के बैंक लाभार्थी जो राशि जो है ना पेंशनर के सीधे उसके खाते में यहाँ पर जमा की जाती है। मासिक भुगतान, पेंशन हर महीने एक निश्चित तारीख को जमा होती है। जीवन प्रमाण पत्र, हर साल लाभार्थी को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है ताकि पेंशन जारी रहे। साथ में इसके अलावा KYC करवाना रहता है, वार्षिक सत्यापन करवाना रहता है, आधार को बैंक से लिंक करके रखना होता है और समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। जैसा कि SMS अलर्ट, इन कई राज्यों में पेंशन जमा होने पर लाभार्थी को मैसेज प्राप्त होता है। पोस्ट ऑफिस का भुगतान, कुछ दूर दराज के इलाकों में अभी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो साथियों, अगर आप भी इस पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी को सभी नियमों का पता चल गया होगा कि क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो आप सभी भी अगर सभी राज्य मतलब यहाँ पर आप भी आपके राज्य से संबंधित कोई भी योजना की रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को हमारे प्रदेश की लगातार सभी अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ।